रविंद्र भवन में भाजपा की टिफिन बैठक आयोजित। अमर बावरी ने मोदी सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों की दी जानकारी। चंदनक्यारी विधायक अमर बावरी रविंद्र भवन में कार्यकर्ताओं के साथ सबभोज किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की। विधायक ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों और अपने द्वारा क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की पिछले 9 सालों की उपलब्धियों पर चर्चा की और उनको जन जन तक पहुंचाने का दायित्व सौंपा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के दम पर ही 2 बार केंद्र में मोदी सरकार बनी। वो कार्यकर्ता ही थे जिन्होंने लोगों के बीच जाकर वोट के बदले एक अच्छी सरकार देने का वादा किया होगा। मोदी सरकार ने उन वादों को पूरा किया है। अब उन उपलब्धियों की जानकारी जन जन तक पहुंचाना हम सबका दायित्व है। मौके पर विधायक प्रतिनिधि विनोद गौराई, सांसद प्रतिनिधि नारायण अमलाबाद, मंडल अध्यक्ष पंकज शेखर, राजीव चौबे, गोड रजवार, फटिकदास, सुजीत मुखर्जी, रजनी महतो, कृष्णा चंद्रगोप, दुर्गा दे, त्रिलोचन झा, अजीत धर, राकेश मुखर्जी समेत सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। एक महीने का अखिल भारतीय अभियान आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने प्रारंभ किया है। ये 9 साल में जो गरीब कल्याण के जो कार्य हुए हैं, ऐतिहासिक काम हुए हैं, उन सारे कार्यों से अपने जनता को अवगत कराना और चंदनक्यारी विधानसभा के अंतर्गत हर एक घर का दस्तक दे करके उसके दरवाजे के खटखटा करके हम मोदी जी के किए गए गरीब कल्याणकारी योजनाओं का जानकारी उनको देना चाहते हैं और देने वाले हैं। इसी के निमित्त कई एक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनी थी और आज हम लोगों ने इसी के निमित्त वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक आयोजित की थी। आज सभी लोग अपने घर से टिफिन लेकर के आए थे। कार्यक्रम की रचना के बाद 21 तारीख को अपने योगा दिवस है, उसके साथ ही हमारा जो है सम्मेलन भी है, लाभार्थी मेला भी है। 23 तारीख को अपने एक मुखर्जी जी का कार्यक्रम है, 25 तारीख को आपातकाल है, 27 तारीख को अपने मोदी जी का वर्चुअल ऑनलाइन मीटिंग है। ये सारे कार्यक्रमों की जानकारी हम लोगों ने दिया है, उसके लिए रणनीति बनाई है और कल से हमारा रथ यात्रा के दिन से हमारा अभियान चालू होगा, जहाँ हर एक घर को दस्तक दे करके हम लोग मोदी जी के कार्यों को पहुँचाने वाले हैं। देखिए, चुनाव की तैयारी तो है ही है। आने वाला 2024 का चुनाव निकट है और जिस तरह से जितने भी भारत विरोधी ताकतें हैं और जितने भी विकास विरोधी ताकतें हैं, जो वंशवाद परिवारवाद के राजनीति करने वाले जो दल हैं, जो झारखंड और सभी जगह हैं, और जो भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं, उनके ऊपर कार्रवाइयों के डर से और अपने वंश के समाप्ति के डर से देश का सामर्थ्य जाग रहा है, देश की जनता जाग रही है। इस लिहाज से वो सारे लोग गुलबंदी कर रहे हैं और सारे लोग चाहते हैं कि किसी तरह से भारत के बढ़ते कदम को रोका जाए और मोदी जी को कैसे अपदस्थ किया जाए। इसके लिए षड्यंत्र तक वो रचने के लिए तैयार है, रच रहे हैं। चाहे कांग्रेस के आप देख रहे हो, चाहे सभी पार्टियों को देख रहे हो। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं को एक दायित्व लेकर के खड़ा होना है और खड़ा है और जनता को ये बतलाना है। बताने के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं कि आज मोदी जी को 2 बार आप लोगों ने मत किया, 2014 और 2020 में। आपके सिर्फ 2 मतदान से, 2 बार के मतदान से देश के अंदर इतने सारे परिवर्तन मोदी जी ने करके दिखाए हैं। तो ताकत जो है जनता के वोट में है, इसलिए ना भ्रम में आए हुए, ना किसी के झूठे वायदे में आए हुए, जो झारखंड की जनता को झूठा वायदा दिया और उसको बरगला करके सत्ता में हासिल किया है, ऐसा किसी भी प्रयास को वह दरकिनार करते हुए देश के विकास के लिए, अपने परिवार और अपने बच्चों के विकास के लिए आप जब एक वोट भारतीय जनता पार्टी को करते हैं तो आपके बच्चों का भविष्य बेहतर होता है। ये मोदी जी ने 9 साल में करके दिखाया है। इस लिहाज से भारत के जनमानस को और यहाँ के भारत के सामर्थ्य को जागृत करते हुए पुणे इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में और खड़ा है और जनता को ये बतलाना है। बताने के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं कि आज मोदी जी को 2 बार आप लोगों ने मत किया, 2014 और 2020 में। आपके सिर्फ 2 मतदान से, 2 बार के मतदान से देश के अंदर इतने सारे परिवर्तन मोदी जी ने करके दिखाए हैं। तो ताकत जो है जनता के वोट में है, इसलिए ना भ्रम में आए हुए, ना किसी के झूठे वायदे में आए हुए, जो झारखंड की जनता को झूठा वायदा दिया और उसको बरगला करके सत्ता में हासिल किया है, ऐसा किसी भी प्रयास को वह दरकिनार करते हुए देश के विकास के लिए, अपने परिवार और अपने बच्चों के विकास के लिए आप जब एक वोट भारतीय जनता पार्टी को करते हैं तो आपके बच्चों का भविष्य बेहतर होता है। ये मोदी जी ने 9 साल में करके दिखाया है। इस लिहाज से भारत के जनमानस को और यहाँ के भारत के सामर्थ्य को जागृत करते हुए पुणे इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में हम लोग वापस 2024 में मोदी जी को लेकर के आएंगे, मतदान के माध्यम से ले आएंगे। इसके लिए लोगों के बीच जाके आग्रह करने वाले हैं। एक नया युवक जयराम महतो
काफी चर्चा के विषय बने हुए हैं, और क्या कहना? नया है, युवा है, राजनीति करना चाहता है, विषय लेकर के आया है। स्वागत है, राजनीति की दुनिया में, राजनीति के क्षेत्र में उनका स्वागत है।